सुबह का उजाला सदा आपके साथ हो, हर दिन का एक एक पल आपके लिए खास हो। दुआ हमेशा निकलती है दिल से आपके लिए, ढेर सारी खुशियों का खजाना सदा आपके पास हो। सृष्टि करना है मन, दर्पण है मन, ईश्वर तत्व है मन। और इस मन के दर्पण में जब आत्मा अपने शुद्ध छवि का साक्षात्कार करती है तो कह उठती है, तू देख जीवात्मा, सृष्टि के हर कण में अणु रूप में विद्यमान उस विष्णु को देख। परम ब्रह्म अखंड तत्व परमात्मा को पहचान, क्योंकि यह सच है कि है कण कण में भगवान। I am deeply honored today to be standing here to commemorate the 188th birth anniversary of Shri Lahiri Mahashay. On this occasion, Guru Ma Aparna ji has dedicated her collection of poems and writings to Lahiri ji, without whose blessings it would not have been possible for her to write and compose. मुझे इतना अच्छा लगा ये काम करके, और अपर्णा जी की लेखनी तो इतनी सशक्त है, उनकी आध्यात्मिक ऊंचाइयों को वो परिलक्षित करती है। मैं इसे अपने लिए एक बड़ा सम्मान मानता हूँ कि एक साधिका जिन्होंने एक लंबी साधना के बाद, लंबी अनुभूति के बाद एक इतनी सुंदर पुस्तक की रचना की। शायद मैं अपने को इतना योग्य नहीं समझता कि इन रचनाओं पर कुछ अपने समीक्षात्मक विचार रखूं, लेकिन हाँ, मैं इनसे लाभान्वित अवश्य हुआ हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि उस तरह से है जैसे एक नमक की डली समुद्र की गहराई नापने के लिए चली और लुप्त हो गई, वो बता ही नहीं सकती। लेकिन अर्पणा जी ने इसे बताने का प्रयास किया है और मैं समझता हूँ एक सफल प्रयास किया है। शी इज़ नॉट ए राइटर, शी ओनली टुक डिक्टेशन। डिवाइन डिक्टेशन इनको मिला है और आपने उसको कलम चलाया। सबका मन होगा इसकी कॉपी हो, पढ़ेंगे और आप समाज में ये आध्यात्मिक क्रांति को जारी रखें। You can always redesign your life. You must catch the moment. Empty your cup to create space to receive what the divine has to pour and see it gets filled up. ये है हमारी अपर्णा निवेद्या जी। कण कण में भगवान नामक जो अनुभव ग्रंथ है उसको मैं ग्रंथ कह रहा हूँ। ग्रंथ का एक कुछ नियम है। ऋषि, देवता, छंद, ये तीन आवश्यक होते हैं। किसी न किसी ऋषि ने उसको आत्मसात किया हो, देखा हो। किसी न किसी देव के लिए वह प्रयोग किया हो और वह पद या गद्य या गान, गद्य, पद्य, गान तीनों में से किसी न किसी छंदोबद्ध हो। प्रियतम नहीं तुम निश्चल बालक, सखा नहीं तुम जग के पालक। और ये कोई कल्पना का काव्य नहीं है,
ये इनकी साधना में उपलब्ध जो अनुभूतियाँ हैं, ये गुरु के आशीर्वाद है, गुरु कृपा है, उसी का एक दलील है जो कि अन्य साधकों, ये साधिकाओं को अनुप्राणित करेगा। इतने अच्छे अच्छे भावनाएं हैं ये 35 कविता के गुच्छ में, ताकि एक एक कविता को गहराई से अगर हम सोचें तो हमको कहाँ से कहाँ तक ले जाएंगे। एक छोटी सी कविता का उल्लेख करूंगा जिसमें आपको पता चलेगा उनके चिंतन कौन स्तर पर अपर्णा जी को निवेदित है। अस्त होता है वही उदित होता है, जो जाता है वही आता है। कितने सुंदर भावना। जब भगवत गीता में अर्जुन निराश हो गए, इन लोग सब मर जाएंगे, श्री कृष्ण हमको कहते हैं कोई जाने वाला नहीं है। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृत्यु से। इसी प्रकार ये कण कण में भगवान हमारे जीवन में एक नई दिशा, एक नई रोशनी प्रदान करते हैं, जिसके जरिए मैं ये समझ रहा हूँ कि किसी का जीवन में कोई अंधकार नहीं रहेगा। सब के जीवन में एक प्रकाश के दिया के रूप से एक नया दिशा प्रदान करेंगे, एक आनंद प्रदान करेंगे, एक सार्थकता प्रदान करेंगे, एक सफलता प्रदान करेंगे। मैं किताब का बहुल प्रचार प्रसार कामना कर रहा हूँ। धन्यवाद। अध्यात्म का रास्ता इतना सीधा है कि छल कपट से भरे व्यक्ति टेढ़े मेढ़े पांव रखने की आदत के वश उस पर चल नहीं पाते और सहारा देने के बाद भी वो गिर जाते हैं। ईश्वर को भजता भक्त अपनी मस्ती में अकेला ही रमता और चलता है। ऐसी बातों को कहने के लिए जो हमारी अपर्णा जी हैं, उनको नमन कि जिन बिंदुओं पे जो जितना मैंने बुक को पढ़ा, शायद ही ऐसा कोई आयाम छूटा होगा जिस पे उन्होंने कोई भी प्रकाश न डाला हो। जो मुझे सबसे अच्छा बुक में लगा वो शाश्वत सत्य था, क्योंकि उसमें आपने लिखा है कि फूलों से जो प्यार तुम्हें पतझड़ को भी सहना होगा। निसंदेह ये जीवन का मार्मिक सत्य है। हमें फूल अच्छे लगते हैं मगर पतझड़ में हम घबरा जाते हैं। पतझड़ मुझे अच्छा नहीं लगता, पत्तियाँ गिरती हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इन सब चीज़ों को समाजित अगर हम अपने जीवन में कर लेते हैं तो निसंदेह हम उस ध्यान की चरम सीमा में पहुंच सकते हैं। आप सभी अतिथिगण एवं मित्रों की उपस्थिति एवं आशीर्वाद के लिए धन्यवाद। और सबसे ऊपर टीम रेजुविनेशन का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि हम सब एक परिवार हैं और ये परिवार आगे बढ़ रहा है। सेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवं भज गोविन्दं गोविन्दं भज मूढ़मते।